नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। वैसे तो भगवाधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ब्लैकमेल कर पाने की ताकत किसी में नहीं है, लेकिन काशी की मसान होली पर मचे बवाल से भावनात्मक रूप से खुद को बंदिशों में वो जरूर महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि एक तरफ विद्युत परिषद की मांग है और दूसरी तरफ आयोजकों का विरोध। जी हाँ, 10 दिन बाद रंगों का उत्सव है और चिता की भस्म से खेली जाने वाली होली पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बड़ा फैसला लेना है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। ब्लैकमेलिंग एक ऐसी परिस्थिति होती है जब भय या अपराध बोध की आड़ में किसी कार्य को कराने के लिए मजबूर किया जाए। महंत से मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ के समक्ष भी आज यही परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। बस फर्क इतना है कि दोनों पक्षों की तरफ से हवाला काशी की प्राचीन परंपरा का दिया जा रहा है। दरअसल मसान होली को लेकर शिव की नगरी काशी में बवाल मचा हुआ है। चिता की भस्म से खेली जाने वाली इस होली पर रोक लगाने की मांग उठी है और इसी मांग के खिलाफ विरोध भी हो रहा है। मामले की एबीसी समझने से पहले रंग भरी एकादशी के दिन खेली जाने वाली यही मसान होली अन्य होली की तुलना में अलग क्यों होती है, पहले मैं आपको ये बताती हूँ। जटाधारी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी काशी गंगा किनारे बसी एक ऐसी दिव्य नगरी है जहां मृत्यु को मोक्ष रूप में पूजा गया है। सप्तपुरियों में शामिल आज की काशी का इतिहास देखिए, प्राचीन भी है और पौराणिक भी है, और जो कि यहीं पर बाबा विश्वनाथ स्वयं विराजते हैं और जिस कारण यहाँ के कण कण में शिव की मौजूदगी का एहसास यहाँ आने वाले हर शख्स को होता है। समूची दुनिया में यही वो इकलौता स्थल है जहाँ रंगों से ज्यादा चिता की राख से होली खेली गई है। मसान होली काशी की सबसे बड़ी पहचान है, क्योंकि दुनिया के महाशमशान यानी कि मणिकर्णिका घाट पर यह खेली जाती है और इसी धरा पर मौजूद ये एक ऐसा घाट जहां चिता की अग्नि कभी नहीं बुझती है। मान्यता यही कहती है कि मणिकर्णिका घाट पर जलती चिताएं जिस दिन शांत हो जाएं, उस दिन समझ लीजिए कि प्रलय आना निश्चित है। मसान होली पर भक्त भगवान शिव के स्वरूप मशान नाथ के विग्रह पर गुलाल और चिता की राख चढ़ाकर होली खेलते हैं। हम श्रद्धालुओं के साथ साथ अघोरी, साधु, संत हर कोई एक दूसरे को इस मसान होली के मौके पर एक दूसरे को भस्म लगाता है और बताया तो यही जाता है कि यहाँ जहाँ भक्त भगवान शिव को चिता की भस्म अर्पित करते हुए उनके मसान नाथ स्वरूप को स्मरण करता है, वहीं हालांकि देखिए पहले की तुलना में अब जो चीजें हैं काफी बदली हुई नजर आती हैं। मसान होली के नाम पर शमशान घाट पर युवक युवती शोर शराबे के बीच नाचते गाते हुए भी नजर आते हैं। ठंडाई पिलाने से लेके डीजे की सुविधा यहाँ पे मिल जाती है और कई दफा तो यहाँ से हुड़दंगियों की तस्वीरें भी वायरल होने लगती हैं। और यही कारण है कि काशी का विद्युत परिषद इस पर रोक लगाने पर अड़ चुका है। तो काशी विद्युत परिषद के महामंत्री प्रोफेसर राम नारायण त्रिवेदी का ये साफ कहना है कि शमशान की चिता भस्म से होली खेलने का कोई उल्लेख ना तो स्कंद पुराण के काशी खंड में मिलता है और न ही शिव पुराण में। उनका तर्क यह है कि युवा पीढ़ी द्वारा शोरगुल और नृत्य के बीच आयोजित होने वाला ये जो उत्सव है, ये प्राचीन काशी की परंपरा से बिल्कुल भिन्न है और इसलिए शमशान होली युवा पीढ़ी द्वारा शोरगुल और नृत्य के साथ आयोजित होने वाला ये उत्सव प्राचीन काशी की परंपरा से बिल्कुल भिन्न है। और उनका यह भी मानना है कि यह शमशान स्थल की गरिमा को, धार्मिक भावनाओं को और शास्त्रीय मर्यादाओं के पूरी तरह से विपरीत है और इसलिए इसे रोका जाना चाहिए। जबकि देखिए मसान नाथ सेवा समिति जो आयोजक हैं उनकी माने तो मसान होली काशी की पुरातन संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और जिस काशी में मृत्यु मोक्ष एक ही धरा में बहते हैं, वहां मसान होली का आयोजन शिव की भक्ति की अनूठी अभिव्यक्ति की आजादी है और ये आयोजन होता आया है और होना भी चाहिए। इसमें शामिल होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, ऐसा आयोजकों का कहना है और ऐसे में परंपरा पर रोक लगाना ना तो उचित है और ना ही आवश्यक है। अब कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मसान होली को लेकर दो मतों का टकराव है और फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लेना है। एक पक्ष ऐसा है जो मसान होली को काशी की सनातन परंपरा का हिस्सा मानकर इसे आगे बढ़ाना चाहता है, जबकि दूसरा पक्ष शास्त्रीय आधार और धार्मिक मर्यादा का हवाला देते हुए इसे प्रतिबंध करने की मांग कर रहा है। एक सच ये भी है कि आज की मसान होली सच में काशी की सबसे बड़ी पहचान बन चुकी है, लेकिन दूसरा सच ये भी है कि मंदिर हो या शमशान, हर स्थान की अपनी एक मर्यादा होती है जिसे तार तार करना भी अधर्म है। अब ये देखना बाकी है कि इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्या कुछ बड़ा फैसला आता है और अब की बार मसान की होली देखने को मिलेगी या फिर
सन्नाटा रहेगा। छूआछूत और अस्पृश्यता के नाम पर उन लोगों से पूछना चाहिए कि भगवान ने तुम्हें दृष्टि दी है, जाओ, तुम हमें बदनाम करते थे, हमारे सनातन धर्म को बदनाम करते थे, तुम्हें देखना है तो प्रयागराज के संगम में आकर के देखो कौन जातिवाद, कौन छुआछूतता, कौन अस्पृश्यता। वहां तो राष्ट्राध्यक्ष हो या एक सामान्य गांव का निवासी, वहां पर कोई बड़ा सा बड़ा धर्माचार्य रहा हो या गांव में निवास करने वाला एक सामान्य योगी सन्यासी, इन सब ने एक ही संगम में जाकर के मां गंगा के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आस्था की पावन डुबकी लगाई है। कौन लोग हैं जो बांटने का काम कर रहे हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का विरोध किया। ये वही लोग हैं जो गौ तस्करी में लिप्त थे और गौ हत्यारों को प्रश्रय देकर के उन्हें सत्ता में भागीदारी बनाते थे। ये वही लोग हैं जो बोलते हैं कि भारत कभी विकसित भारत नहीं हो सकता। बहनों और भाइयों, इन लोगों की मंशा देश के प्रति, सनातन धर्म के प्रति जग जारी रहे, और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आज आया हूं कि पर्वों की परंपरा को आगे बढ़ाना, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने तो हमें मर्यादा का ही पाठ पढ़ाया है। मर्यादा के पद पर आगे बढ़ेंगे, लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन स्वयं नहीं करेंगे। प्रयागराज महाकुंभ ने संदेश दे दिया है, 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालु आते हैं, लेकिन एक भी छेड़छाड़ की घटना नहीं, एक भी लूटपाट की घटना नहीं, एक भी कोई ऐसी घटना नहीं जिसके कारण किसी भी सनातन धर्मावलंबी को सिर नीचे करना पड़े। ऐसा अद्भुत अनुशासन, ऐसा अद्भुत मर्यादा, ऐसी अद्भुत छटा जो प्रयागराज ने हम सबको दी है।